नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग बज़ में। मैं हूं प्रियंका और ये वीडियो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का फर्स्ट वीडियो। इसकी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बना दी है। आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये आज का फर्स्ट वीडियो है। आज ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पहला वीडियो मैं डाल रही हूँ आप सभी के लिए। आप अगर बैंकिंग की और इंश्योरेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए यूज़फुल है। कोई भी बैंक हो, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी या फिर एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी एडीओ, एलआईसी ए, मतलब एलआईसी के सारे एग्ज़ाम, इंश्योरेंस के सारे एग्ज़ाम और बैंक के सारे एग्ज़ाम जिसमें बैंकिंग टर्म्स पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। मैं पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाली हूँ, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहे। मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पूरा पूरा सारा टॉपिक्स कवर करा दूँगी। आपको किसी भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सारे के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जितने भी वीडियो आएंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, प्लीज़ उसे कंटिन्यू देखिएगा। आप अगर कंटिन्यू देखेंगे, मुझे अच्छा रिस्पांस देंगे, तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी और मैं भी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डाल पाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बैंकिंग के कुछ बेसिक्स बताने वाली हूँ, मतलब बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। अगर हम कोई भी व्यापार शुरू करते हैं, कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, तो बिज़नेस का जो भी लेन देन होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उसे मेंटेन करने के लिए हमें बुक्स रखनी होती हैं। हमें रिटन प्रूफ चाहिए होता है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे कितने माल बिके हैं, मतलब हमारे कितने गुड्स बिके हैं, कितनी इनकम हुई है, क्या प्रॉफिट हुआ है, एट्सेट्रा। वो सारे चीज़ों का हिसाब रखने के लिए हमारे पास बुक्स होती हैं। आप देखते होंगे कोई भी बिजनेसमैन, जब भी छोटा हो या बड़ा, जो मेंटेन करता है बुक, उन्हें उन्हें देखते होंगे जब भी वो कोई भी चीज़ बिक्री करता है तो वो एक बुक होता है उसके पास। उस बुक में वो अगर कैश में बेचता है, मतलब अगर नगद में कोई सामान बेचता है, जैसे कि हम सामान कोई बेच रहे हैं और उसके बदले में हमें कैश मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शन लिखना ज़रूरी नहीं है। बट अगर हमें प्रॉफिट देखना है, हमने कितनी सेल की है, कितनी हमारे इनकम हुई, कितनी प्रॉफिट हुई, तो उसे देखने के लिए लिखना होता है। तो हमारे पास एक बुक होता है जिसमें अगर हम उधार बेचते हैं, जैसे कि हम उधार अगर बेच रहे हैं किसी को, तो हमें उसका नाम लिखना होगा कि हम किससे उधार बेच रहे हैं, हमें पैसे किससे लेने हैं, इसलिए हमें उधार वाले का नाम लिखना होता है। अगर हम किसी सामान को बेच रहे हैं मिस्टर एक्स को और उसके बदले में हमें पैसे नहीं मिले हैं, तो हमें बाद में मिस्टर एक्स से पैसे लेने हैं, उसके लिए हमारे पास एक रिटन प्रूफ होना चाहिए। तो हम अपनी बुक्स में लिख देते हैं मिस्टर एक्स के नाम पे 10 रुपये, अगर हमने उसे 10 रुपये का सामान बेचे हैं। तो अगर हम उधार में बेच रहे हैं तो हम अपनी बुक में उस इंसान का नाम लिखेंगे जिसे हम बेच रहे हैं। और अगर हम कैश में बेच रहे हैं तो हमें नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपनी जानकारी के लिए एंट्री करना होगा कि हमने कैश में इतने रुपए का सामान बेचा है, ठीक है। तो एक बुक होता है जिसमें हम कैश और क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, कैश और क्रेडिट की एंट्री रखते हैं। और साथ ही आपने देखा होगा कि दुकानदार एक बिल रखता है। हमेशा जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम दुकानदार से क्या बोलते हैं, हमें बिल बना कर दे दीजिए। तो बिल हम रखते हैं, उसे कहते हैं बिल बुक। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो दुकानदार उसके बदले में हमें बिल देता है, या हम कैश में खरीदे या क्रेडिट में खरीदे, दोनों ही सिचुएशन में हमें बिल मिलता है। और बिल के नीचे आपने देखा होगा एक कार्बन लगी हुई रहती है। तो उस बिल, जब वो बिल एंट्री करता है, बिल बुक में जब दुकानदार एंट्री करता है, तो उसकी एक कॉपी फाड़ कर उसे देता है जिसने सामान खरीदी है। और जो कार्बन कॉपी होती है, कार्बन के नीचे से जो एंट्री हो जाती है, वो खुद अपने रिकॉर्ड में रखता है। तो किसी भी व्यापार का बेस होता है, आधार होता है बिल बुक। बिल बुक से हमें ये पता चलता है कि हमने कितने का सामान बेचा है, किसे बेचा है, एट्सेट्रा, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। तो किसी भी बिजनेस का आधार होता है क्या, बिल बुक। बिल बुक होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम बिज़ी होते हैं कामों में, तो हमने जो एक बुक रखी थी जिसमें हम सारी एंट्रीज़ कर रहे थे, अगर हम उसमें एंट्रीज़ नहीं भी कर पाते हैं, तो जो हमने बिल बनाया है, जनरली सारे लोग बिल लेते हैं, तो बिल बुक में सारी एंट्री होती ही है। और सारी एंट्री होती है, तो अगर हम जो बुक मेंटेन कर रहे थे वो बुक हम मेंटेन नहीं कर पाते किसी कारण की वजह से,
तो हमारे पास जो बिल बुक होता है, बाद में जब हमें समय मिलता है तो हम उस बिल बुक से सारे एंट्रीज अपने अपने पर्सनल बुक पे कर लेते हैं, जो हमने खाता आपको बताया जो हम रखते हैं। मतलब इस तरह से दो बुक्स होती है व्यापार के लिए, एक जो हम एंट्री करते हैं सारी सारी ट्रांजेक्शन की, और दूसरा होता है जो हम बिल बनाते हैं। तो अपने ट्रांजेक्शन की जो एंट्री करते हैं वो अपनी जानकारी के लिए होता है, और बिल बुक तो हमें देना ही देना है। तो बिल बुक जो है वो किसी भी बिज़नेस का आधार होता है। अगर कभी हमारे इस बुक में एंट्री छूट जाती तो हम बिल बुक से देखकर उसे पूरा कर सकते हैं। और हम सेल हमेशा दो दो तरीक़ों पे करते हैं, एक कैश और एक क्रेडिट। इतनी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। हमने पढ़ी है कि हम उधार बेचते हैं और कैश में बेचते हैं। सारी एंट्री हमारे बुक में होती है, और जो बिल बनाकर हम देते हैं वो बिल बुक में होता है। और एक चीज़ है, जो बिल हमने बना कर दी उसका रिकॉर्ड तो हमारे पास है, बट कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं हम बिल नहीं लेंगे। तो जिस सामान का बिल नहीं बनाया जाता है, जिस ट्रांजेक्शन का बिल नहीं बनाया जाता है उसे इल्लीगल ट्रांजेक्शन कहते हैं। मतलब उसे बोलते हैं ना, वो 2 नंबर के पैसे कमा रहा है, वो 2 नंबर का काम कर रहा है। तो ये जो एंट्री हो जाती है, जो ट्रांजेक्शन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, 2 नंबर का ट्रांजेक्शन हो जाता है। इसे ही हम लोग काला धन बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। जो भी जितनी भी चीज़ें होती है कि उसने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, काला धन है उसके पास, ये सारी इसी टाइप की ट्रांजेक्शन को बोलते हैं। जैसे कि हम कोई सामान खरीदते हैं, आपने जैसे कि बहुत बड़ी दुकान है, उस पर कोई कर्मचारी काम कर रहा है, नौकर काम कर रहा है। अगर मालिक नहीं है दुकान में, तो मालिक के एब्सेंस में अगर वो कोई सामान बेचता है और जिसे बेच रहा है उसे बिल नहीं देता है, तो इसके मालिक के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, और वो जो सामान उसने बेच दिया है जितने रुपए का, वो कर्मचारी जो है अपने पॉकेट में रख लेता है। तो वो उसके लिए काला धन हो जाता है, वो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा हो जाता है। इसे ही काला धन मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जो होती है, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब हम डिटेल में आगे की क्लासेस में करेंगे। आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि बिल बुक व्यापार का बेस होता है। 2 तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश और क्रेडिट। जिनकी बिल बनाई जाती है वो लीगल ट्रांजेक्शन होते हैं, जिनकी बिल नहीं बनाई जाती वो इल्लीगल ट्रांजेक्शन होते हैं। आगे की क्लासेस में हम और भी करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई सजेशन है मेरे लिए तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।